कहानी शुरू होती है एक रेगिस्तान से, जहां हम एक लड़की लूसी और उसके साथी बेन को देखते हैं, जो रेगिस्तान के बीचों बीच फंस जाते हैं। लूसी और बेन दोनों एक ऊंची चट्टान से नीचे उतर रहे थे। ये चट्टान बहुत खतरनाक होती है, लेकिन इन दोनों को घर वापस जाने के लिए रास्ता ढूंढना ही होगा। ये लोग यहाँ पहुँचे कैसे? कहानी 72 घंटे पीछे जाती है। यहाँ कार में लूसी और उसका साथी डेविड एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। ये दोनों शादी करने वाले हैं। इससे पहले वो एक अरब कंट्री घूमने जाते हैं। उस रात रेस्टोरेंट में एक बेन नाम का लड़का लूसी के लिए खाना भिजवाता है। लूसी बेन के बारे में अभी कुछ नहीं जानती थी। हालांकि बेन उस खाने का पेमेंट किए बिना वहाँ से चला जाता है। खैर, अगले दिन सुबह डेविड और लूसी एक ट्रिप पर जाने वाले थे, लेकिन डेविड को एक फोन आता है और उसे बताया जाता है कि उसे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। अब डेविड लूसी से कहता है वो ट्रिप पे नहीं जा पाएगा और वो अकेली चली जाए। डेविड अपने काम के खातिर लूसी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। वह नाराज होकर अकेले चल देती है। अब लूसी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ से ट्रिप के लिए गाड़ी निकलने वाली थी। वहीं वो बेन नाम के उस लड़के को देखती है जिसने उसके लिए खाना भिजवाया था। बेन उसे कहता है वो एक डेजर्ट ट्रिप पे जा रहा है और वो चाहे तो उसके साथ उसकी गाड़ी में जा सकती है। लूसी उसके साथ जाने से मना कर देती है। अब लूसी उस टूरिस्ट वाली बस में बैठने जाती है, जिसमें वो देखती है अंकल आंटी दादा दादी टाइप के लोग बैठे हैं और उसके हिसाब किताब वाले कोई नहीं है। इसके बाद लूसी बस छोड़कर बेन की गाड़ी में बैठ जाती है। बेन लूसी को ही गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहता है। दोनों एक ट्रिप की यात्रा पर निकल जाते हैं। करीब 12 मील चलने के बाद वे उस जगह पहुँचते हैं जहाँ से डेजर्ट का खूबसूरत नजारा दिख रहा था। लूसी को ये जगह बहुत पसंद आती है। उसी शाम दोनों नाश्ता पानी करने के बाद गुलछर्रे उड़ाते हैं। सुबह होते ही लूसी देखती है बेन पैराशूट से नीचे जा रहा है। वह घबरा जाती है। वह सोचती है बेन उसे अकेले छोड़कर भाग गया है। तभी वह देखती है बेन कार की चाबी के पास एक नोट छोड़ा होता है, जिसमें लिखा था वह नीचे उसका इंतजार करेगा। अब लूसी को बेन तक अकेले जाना होगा। लूसी गाड़ी को उस खतरनाक रास्ते से जैसे तैसे करके नीचे लाती है और उस जगह पहुंचती है जहां बेन आराम फरमा रहा था। यहाँ लूसी बेन पर गुस्सा दिखाती है। दरअसल बेन की उस नौटंकी की वजह से लूसी को देर हो जाती है, क्योंकि उसे उस सुबह ट्रिप खत्म करके डेविड के पास पहुंचना था। इधर डेविड भाई ट्रिप से वापस लौट रही गाड़ी वाले से अपनी मंगेतर लूसी के बारे में पूछते हैं। वो गाड़ी वाला कहता है जो लोग बस में ट्रिप करने के लिए गए थे उन्हें मैं वापस ला रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी मंगेतर बस में गई ही नहीं थी। अब डेविड काफी परेशान दिख रहा था। वह लूसी को फोन करता है, लेकिन वो भी आउट ऑफ कवरेज एरिया होता है। इधर बेन और लूसी उस डेजर्ट से निकल रहे थे, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी रेत में फंस जाती है। हालांकि बेन गाड़ी को धक्का मारकर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फोन में नेटवर्क नहीं थे, ना ही दूर दूर तक कोई इंसान नजर आ रहा था। लूसी कहती है अब क्या करोगे? बेन कहता है बैठो यहीं जब तक कोई मदद नहीं आ जाती। लूसी को लग रहा था पिछले 20 घंटे से यहाँ कोई इंसान नहीं देखा, तो मदद कौन करेगा? और अब वह अपना सामान सट्टा उठाकर पैदल निकल पड़ती है। अभी लूसी काफी दूर आ चुकी है, लेकिन ये डेजर्ट है कि दूर दूर तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर डेविड बेचारा यहाँ घूमने आया था और अब वह सड़कों पर घूम रहा है। घूमते घूमते वह पुलिस के पास पहुँचता है और पुलिस से लूसी को ढूंढने के लिए कहता है। इसके लिए डेविड उस पुलिस वाले को रिश्वत भी देता है, लेकिन पुलिस अंकल समझदार होने के साथ ईमानदार भी होते हैं। वे डेविड पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। इधर लूसी जलजलाती धूप के बीच डेजर्ट में भटक रही थी। उसे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था, ना ही कोई सड़क दिखाई दे रही थी। वह हिम्मत हार जाती है। अब वह बेन के पास वापस आ जाती है। अब बेन उसे एक मैप दिखाता है, जिसमें वह लूसी से कहता है अगर वे दोनों 12 मील उस डायरेक्शन में जाएं तो शहर जाने वाली सड़क तक पहुंच जाएंगे, लेकिन पैदल चलने का सफर रात में शुरू करना होगा, क्योंकि रात में मौसम ठंडा हो जाता है। अब शाम होते ही दोनों निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों खूब गुलछर्रे उड़ा रहे थे। पिछले 20 घंटों से दोनों ने साथ में समय बिताया था। शायद इस वजह से दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इधर डेविड के पास एक फोन आता है। कोई उसे बताता है कि उसकी मंगेतर डेजर्ट ट्रिप पे गई है। अब डेविड का परेशान होकर बुरा हाल हो जाता है। इधर लूसी चलते चलते थक कर वहीं लेट जाती है। इस बीच रेतीला तूफान आ जाता है। तूफान से बचने के लिए दोनों वहीं पर लेट जाते हैं। सुबह होते ही जब दोनों की आंखें खुलती हैं तो वह देखते हैं रेत की चादर ने उन दोनों को ढक दिया था। इस बीच लूसी को सामने दूर एक कार जाती हुई दिखाई पड़ती है। वह समझ जाती है जिस सड़क तक उसे पहुंचना था वो अब ज्यादा दूर नहीं है। वह बेन को उठाती है और कहती है हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं। वे दोनों खुशी खुशी अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन आगे जाकर ये लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत गहरी खाई होती है, जिसे इन दोनों लोगों के लिए पार करना काफी मुश्किल था। अब बेन उस जाती हुई गाड़ियों को आवाज लगाता है, लेकिन इतनी दूर होने की वजह से ना तो उसे कोई देखने वाला था और ना ही कोई उसकी आवाज सुनने वाला था। लूसी बेन से कहती है कि वह पैराशूट से उस पार जाए। इस पर बेन कहता है यहाँ हवा का रुख साफ नहीं है, अगर वह पैराशूट लेकर गया तो खाई में लैंड करेगा, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। इधर डेविड उस आदमी के पास पहुंच जाता है और अपने मोबाइल में पड़े लूसी के फोटो को दिखाकर कहता है कि वह इस लड़की को ढूंढ रहा है जो यहाँ से गायब हुई। अगर उसके पास कोई जानकारी हो तो प्लीज उसे बताए। वो आदमी कहता है हाँ ये लड़की यहाँ आई थी। इसके बाद वह बेन नाम के लड़के के साथ उसकी ही गाड़ी में डेजर्ट ट्रिप पे गई है। डेविड उसे कहता है कि क्या वह उसे वहाँ ले जा सकता है, इसके लिए वह पैसे भी देगा। इसके बाद वह शख्स अपने 2 आदमियों को डेविड के साथ भेजता है और इन दोनों आदमियों के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे।
खैर वो आपको आगे पता चलेगा। इधर बेन और लूसी दोनों निराश और हताश होकर वहीं भटक रहे थे, शायद उन्हें खाई के उस पार जाने का रास्ता मिल जाए। अब बेन पैराशूट से पार जाने का मन बना लेता है। लूसी उसे ऐसा न करने के लिए कहती है, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो बेन ने कहा था कि अगर गलती से वो खाई में लैंड कर गया तो उसकी जान भी जा सकती है। खैर पैराशूट का प्लान कैंसिल करके दोनों चट्टान के सहारे नीचे जाने का प्लान बनाते हैं। दोनों बड़ी मेहनत से नीचे उतर रहे थे। इस बीच लूसी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे चट्टान पर गिरती है, लेकिन शुक्र है वो जिंदा है। इस दौरान बेन भी एक चट्टान से लटक जाता है, जिसके बाद लूसी अपने हाथ का सहारा देकर उसे ऊपर खींच लेती है। मतलब वो खाई में जा ही नहीं पाए, वो जहाँ के तहाँ रह गए थे। इधर वे दोनों आदमी डेविड को वहीं पहुंचा देते हैं जहाँ बेन और लूसी ने फर्स्ट नाइट स्टे किया था। यहाँ डेविड को लूसी का हैंडी कैम मिलता है, जिसमें वो रिकॉर्डेड फुटेज होती है जिसमें लूसी और बेन गुच्ची गुच्ची खेल रहे थे। फुटेज को देखकर डेविड को लगने लगा था लूसी उसे धोखा देकर चली गई है। वह बेन के साथ ज्यादा खुश है, इसलिए वह अब उसकी तलाश बंद करके वापस जाने का निर्णय लेता है। इधर बेन और लूसी की हालत खराब होती जा रही थी। उनका खाना पानी पहले ही समाप्त हो चुका था और अब लूसी तय करती है कि वह पैराशूट से खाई के उस पार जाएगी। लूसी ने पहले कभी पैराशूट नहीं उड़ाया था। कई बार ट्राई करने के बाद उसका पैराशूट उड़ने लगता है, लेकिन हवा का रुख बदलने से उसका पैराशूट खाई में गिर जाता है। अभी हम देखते हैं लूसी उस खाई में बेहोश पड़ी हुई है। जब उसे होश आता है वो एक लड़की को देखती है, जिसका पीछा करते हुए वह एक कबीले तक पहुंचती है। कबीले वाले उसकी हेल्प करते हैं और बेन को भी सही सलामत कबीले वाले लोगों द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब बेन और लूसी दोनों काफी खुश दिख रहे थे और अब कबीले वाले लोग उन्हें सड़क तक छोड़ने के लिए जा रहे थे। तभी वहीं पर डेविड के साथ आए वे दोनों आदमी आकर बेन और लूसी को लिफ्ट देते हैं। उसमें ये आदमी कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारी कार तक छोड़ दूंगा और कार को रेत से बाहर निकालने में भी मदद कर दूंगा। हालांकि इस कार में डेविड भी था, जिसको पहले से ही इन लोगों ने बांधकर पीछे डाल दिया था, जिससे लूसी और बेन को उन दोनों पर शक न हो। अब सभी गाड़ी के पास आते हैं। अभी बेन कार से बाहर आता है, तब तक एक आदमी बेन को पीछे से धक्का देकर गिरा देता है और पिस्तौल तान देता है। दरअसल ये लोग क्रिमिनल्स होते हैं जो इंसानों को बेच देते हैं। अभी यहाँ पर ये आदमी आता है जिनसे इनकी डील हुई थी, मतलब अब ये आदमी इन सबको खरीदेगा। सबसे पहले वे डेविड का भाव करते हैं। यही लूसी भी डेविड को देखती है। वो समझ जाती है डेविड उसे यहाँ ढूंढने आया होगा जो इन क्रिमिनल्स के हत्थे चढ़ गया। फिर वो बेन को देखता है और 20,000 रुपए लगाता है और लूसी के 50,000 कहता है, लेकिन ये बड़े बालों वाला कहता है कि लड़की बिकाऊ नहीं है, उसे मैं ले जाऊंगा। अब लड़की के लिए वे सब आपस में झगड़ा करने लगते हैं। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वे एक दूसरे को गोली मार देते हैं। बड़े बाल वाला गोली लगने के बावजूद वहाँ से गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। अब डेविड गाड़ी को बाहर लाने के लिए पहिए के पास की रेत को निकाल रहा था, जिस पर बेन कहता है ऐसा करके कोई फायदा नहीं होगा, सभी पहियों की हवा निकाल दो तब गाड़ी आराम से निकल जाएगी। ये बात सुनकर लूसी शॉक हो जाती है। वो बेन से कहती है ये तुमने 2 दिन पहले क्यों नहीं कर दिया था। तब बेन कहता है वह उसके यानी लूसी के साथ समय बिताना चाहता था। अब लूसी की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। वो सोचती है एक तुम हो जो मेरे साथ समय बिताने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया, और एक डेविड जिसके पास मेरे लिए समय ही नहीं था। अब तीनों वहाँ से निकल रहे हैं। अब लूसी अपनी रिंग निकालकर डेविड को वापस कर देती है। शायद अब उसका पति परमेश्वर डेविड नहीं बल्कि बेन होगा। और यहाँ स्टोरी होती है समाप्त। एक नई स्टोरी के साथ फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।